Hello and welcome to Lavneesh Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 16, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand chapter number 2 from hunting gathering to growing food. And in this chapter we'll also discuss the topic hunter gatherers. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स, यानी जो हंटिंग करते थे और उस मांस को इकट्ठा करते थे वहाँ से लेकर और फूड उगाने तक कैसे कैसे चेंज आए ह्यूमन बींग्स में, यानी जो अर्ली ह्यूमन बींग था उसमें कैसे कैसे चेंज आए। और इसी के अंदर हम आज जो जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे ना, उसका नाम है हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स का मतलब होता है कि शिकार करना और शिकार करके उसको जो है इकट्ठा करना। ठीक है, यानी मतलब कहने का मतलब है उसी पे ही डिपेंडेंसी होना। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। वी कॉल पीपल who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago as hunter gatherers। यानी आज से लगभग 20 लाख साल पहले जो लोग रहते थे ना इस भारतीय उपमहाद्वीप में, उनको हम हंटर गैदरर्स कहते हैं। याद रखना, द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। वो जिस तरह से अपना फूड इकट्ठा करते थे, जिस तरह से अपने फूड को कलेक्ट करते थे, तो उसके बेस पर ही उनका ये नाम पड़ा। जनरली दे यूज टू हंट वाइल्ड एनिमल्स। आमतौर पर वो क्या करते थे, वो जंगली जानवरों को उनका शिकार करते थे। कैच फिश, यानी फिश को पकड़ते थे, एंड बर्ड्स को पकड़ते थे। गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। तो हमने क्या समझा कि वो देखो क्या करते थे, जो जंगली जानवर उनका शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और बर्ड्स पकड़ते थे, यानी पक्षी को पकड़ते थे। और क्या करते थे, फ्रूट्स को, रूट्स यानी उनकी जड़ें, नट्स यानी जो दाने होते थे या जो सूखे मेवे होते थे, है ना, और बीज, पत्तियाँ, अंडे, इन सबको वो इकट्ठा करते थे और इसी को ही वो खाते थे, उनको इकट्ठा करके, यानी टोटली डिपेंड वो इन्हीं चीज़ों पर थे। इसी कारण से उनको हम हंटर गैदरर्स कहते हैं। These people used to move from one place to another place in search of food and water। ये लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर किसकी खोज में घूमते रहते थे, भोजन और पानी की तलाश में ये लोग घूमते रहते थे, इसलिए इनको हम हंटर गैदरर्स कहते हैं। Hunter gatherers used to move from place to place. There were several reasons for doing so। जैसे कि अभी ऊपर हमने डिस्कशन किया कि जो हंटर गैदरर्स थे वो एक स्थान से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। आखिर इसके पीछे रीजंस क्या थे? What are the reasons behind it? First reason is due to stay at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources। देखिए क्या होता था, जब वो एक जगह पर बहुत लंबे समय तक रह जाते थे ना, तो वो क्या करते थे, वहाँ के सारे प्लांट्स और एनिमल्स को तो ख़त्म कर देते थे। Therefore they would have had to go elsewhere in search of food। इसलिए उनको किसी दूसरी जगह पर भोजन की तलाश में जाना ही पड़ता था। तो ये फर्स्ट रीजन था कि अगर एक जगह पर रुकेंगे तो सारे खत्म कर देते थे, क्योंकि वो तो इसी पे ही डिपेंड थे, इसलिए ऐसा होता था। सेकंड इज एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एनिमल्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते थे, आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। तो जानवर क्यों इधर से उधर घूमते थे, देखिए, या तो वो अपने शिकार के लिए, जो जिसका शिकार वो करते हैं उस भोजन को लेने के लिए, उसका शिकार करने के लिए, या हिरणों की खोज करने के लिए, या जंगली जानवरों की खोज करने के लिए, या घास की खोज करने के लिए, घास और पत्तियों की खोज, क्योंकि वो इनको खाते थे ना एनिमल्स, या तो वो किसी दूसरे एनिमल को खाते थे या वो फिर ग्रास या लीव्स को खाते। तो इनकी खोज में भी एनिमल्स भी इधर से उधर जाते थे। That is why those who hunted them had to follow their movements। और जो इन जानवरों का शिकार करते थे, यानी जो इंसान इन जानवरों का शिकार करते थे, इसलिए उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था इन जानवरों की तलाश में। भाई जब जानवर अपने भोजन की तलाश में इधर से उधर घूमेंगे, तो जो इंसान उन जानवरों को खाता उसे भी तो इधर से उधर घूमना पड़ेगा। थर्ड इज इन सर्च ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड प्लांट्स।
these people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. देखिए क्या होता था कि जो मौसमी फल और पौधे होते थे उनकी खोज में उस समय के आदि मानव को इधर से उधर जाना पड़ता था। क्या होता था, क्योंकि उन्हें अलग अलग प्लांट्स और अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, है ना। अब हर सीज़न में तो एक फ्रूट और प्लांट नहीं हो सकता ना, इसलिए वो सीज़न टू सीज़न घूमते रहते थे, कभी सर्दी में यहाँ पर, गर्मी में वहाँ पर। किस लिए घूमते थे? डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स की खोज में। देन फोर्थ इज वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ। ये हम सबको पता है कि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही असेंशियल है। देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन सीजनल लेक्स एंड रिवर्स। और ये भी होता है कि जो सीजनल लेक्स होती हैं, यानी मौसमी झीलें होती हैं, नदियाँ होती हैं, अगर उसका मौसम ना हो तो पानी की कमी पड़ जाती है। दे वुड हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर। और इसलिए भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था, किसकी खोज में? पानी की खोज में। Thus, we see that hunter-gatherers move from place to place to fulfill the basic needs of life, like food and water. तो अब हमने इस प्रकार देखा, जो ऊपर हमने रीजन समझे है ना, अब हमें समझ में आया कि जो हंटर गैदर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। अपनी जो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि फूड और वाटर, उसको पूरा करने के लिए, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डिड हंटर गैदरर्स यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी ऊपर हमने बहुत अच्छे से समझा है कि हंटर गैदरर्स क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो द हंटर गैदरर्स यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्या रीजन थे? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। Second is, if they remained in one place, they would finish all animals and plants resources of that place. वो उस जगह के सारे प्लांट्स और एनिमल्स को खत्म कर देते थे, क्योंकि वो तो वही खाते थे, उनको ही खाते थे ना। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में, एंड इन सर्च ऑफ सीजनल फ्रूट्स, यानी मौसमी फलों की खोज में भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर हंटर गैदरर्स कॉल्ड बाय दिस नेम। हंटर गैदरर्स को इस नाम से क्यों बुलाया जाता है? तो अभी ऊपर हमने बहुत अच्छे से ये समझा, अर्ली ह्यूमंस वर नोन एज हंटर गैदरर्स बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे यूज टू गेट देयर फूड। यानी जिस तरीके से वो अपने फूड को इकट्ठा करके उसे खाते थे, इसलिए हम उनको हंटर गैदरर्स कहते हैं। यानी पहले वो हंटिंग करते थे और उसको फिर वो इकट्ठा करते थे और उसको खाते थे। अब आपको समझ में आया। टेलीग्राम ऐप पर हमने अपना चैनल बनाया है लवनीश सर की क्लास, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जुड़ना ना भूलें। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए। देखिए आप व्यू करते हैं तो लाइक का बटन भी दबाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल के सब्सक्राइबर्स को 50K तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न है, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद अब स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।